नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है और उसके लिए जो है बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है सूचकांक, और उसके बाद सबमिट्स। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर शिफ्ट में 1 2 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको आपको पूरा जरूर कर लेना है। और इस वीडियो में हम बहुत ही कम समय में हर सवाल का जवाब यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक से संबंधित, तो इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम बिना समय गवाए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हम मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, सबसे पहले हम मिलिट्री एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंडेक्स करेंगे। ठीक है, सूचकांक। तो सूचकांक में अगर हम देखें तो सबसे पहला है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, और ये जो है इसमें भारत को 99वां स्थान मिला है। अगर कोई पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आप बोलेंगे 99वां। और टॉप पे कौन रहा है, तो फिनलैंड। जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये ध्यान रखना है, तीन चीज आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा, भारत का स्थान कौन सा है, टॉप पे कौन है, और जारी कौन करता है। ठीक है, बस इतना ही। अगर बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 91 यानी कि 91वां स्थान मिला है। टॉप पे रहा है डेनमार्क। इसको कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली वाला, तो इसमें जो है भारत को 118वां स्थान मिला है। ठीक है, फिनलैंड जो है टॉप पे है। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल इंडेक्स करेंगे ताकि कोई भी छूटे ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हम बात करें तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। टॉप पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप किया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अगर बात करें एशिया पावर इंडेक्स की, है ना, तो इसमें जो है तीसरा स्थान मिला है भारत को। और टॉप पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें आप बोलेंगे कि एशिया में तो अमेरिका होता नहीं है, तो देखिए ये जो है ना कि एशिया में किसका ज्यादा वर्चस्व चलता है उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। और ये कौन जारी करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो लोवी इंस्टीट्यूट है वो इसे जारी करता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो तीसरा स्थान भारत का है। टॉप पे कौन है, तो इसमें टॉप पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें जो है भारत को 130वां स्थान मिला है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पहले ही बता दें कि शॉर्ट्स वीडियो मतलब कि छोटी छोटी हम वीडियो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबे वीडियो जो है बहुत सारे स्टूडेंट देख ही नहीं पाते, तो मेरा भी थोड़ा सा मनोबल जो है वो कम हो जाता है, तो इसी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे छोटा ही लाएंगे लेकिन यूजफुल लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि टॉप पे कौन है, तो आइसलैंड है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी इसे जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को 131वां स्थान मिला। टॉप पे कौन है, तो आइसलैंड है। जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब देखो कि ये तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था, इसी से मिलता जुलता है एक जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पे समानता की बात होती है। और ये जो है इसमें भारत को 102वां स्थान मिला है। इसको जारी करता है यूएनडीपी और इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहीं पे मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 14वां स्थान मिला है भारत को। और टॉप पे कौन है, तो इसमें टॉप किया है बुर्किना फासो। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2026 की बात कर रहा हूं, तो इसमें 23वां स्थान मिला है भारत को। अगर बात कर लेते 2025 की, तो उसमें 10वां स्थान था भारत का। ठीक है, अब देखो कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, इस पे कोई भी नहीं है, खाली है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है वो कोई फुलफिल कर ही नहीं पाया। चौथे स्थान पे कौन है, तो वो है डेनमार्क। चौथे स्थान पे कौन है, डेनमार्क। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टॉप पे भी डेनमार्क ही हुआ। इसको जारी कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो जर्मन वॉच। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया को मिला है 71वां स्थान। टॉप पे कौन है, तो स्वीडन है। जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत को 38वां स्थान मिला है। टॉप इसमें जारी कौन करता है इसको, तो वीपो जारी करता है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जो कि अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है, इसमें टॉप पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट। भारत को कौन सा स्थान मिला है, 15वां। एक एक चीज आप मेरे साथ आप पूरा पढ़ते चलिए, यहीं पे आप याद कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी चीज जो है वो आपसे ना छूटे।
ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 जो है, इसमें भारत को 39वां स्थान मिला। टॉप पे कौन है? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी वाला, तो इसमें भारत को 102वां स्थान मिला है। अब ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है इसको जारी करता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो, ये शायद ये लास्ट होना चाहिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, नहीं एक स्लाइड और होगा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में तो 151वां स्थान मिला है भारत को। टॉप पे कौन है? तो नॉर्वे है। इसको कौन जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें यानी वर्ल्ड पीस इंडेक्स की, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इसमें 115वां स्थान मिला है भारत को। और टॉप पे कौन है? तो आइसलैंड। वैसे भी आइस जो है काफी ठंडा होता है, काफी शांत रहता है, तो शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस जो है इसे जारी करने का काम करता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में अगर बात करें, प्रतिस्पर्धा, है ना, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इसमें 41वां स्थान मिला है भारत को। टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। टॉप पे कौन है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। अब हम पासपोर्ट वाला देख लेते हैं। तो दो तरीके के आपको चीज याद रखना है, एक तो आर्यन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स और एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, दोनों एक ही जगह लिखा मैंने। आर्यन में जो है इंडिया को 67वां स्थान मिला है, जबकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान मिला है। अगर बात करें इसमें टॉप पे कौन है, तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किसने टॉप किया है? तो इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, जबकि यहाँ पे जो है सिंगापुर को सेकेंड स्थान मिला है, सिंगापुर और जापान को संयुक्त रूप से, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा है इंटरनेशनल समिट्स 2026 समिट्स, हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो, अभी 2026 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन बहुत सारे समिट्स ऐसे हैं, क्योंकि अभी 2026 तो साल पूरा समाप्त हुआ नहीं है, तो बहुत सारे समिट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन वो जो समिट्स पूछे जाएंगे तब तो वो 2025 से ही हमें पूछे जाएंगे। तो हम 2025 और 2026 दोनों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला स्लाइड हमारा कि चौथा जो विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन है, स्टार लगा लीजिए इसको, है ना, ये गोवा में हुआ है। कौन सा? तो चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन। और इसका आपको थीम भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या है, तो ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अब यहाँ पे देखो G20 2026 वाला कहाँ हुआ, तो ये यूएसए के मियामी शहर में होगा। जबकि 2025 वाला कहाँ हुआ, तो ये जो है साउथ अफ्रीका में हुआ। G20 अब ध्यान रखना, 2023 वाला जो है ये हमारा इंडिया में हुआ था, और यहाँ पे जो है इसका 21वां मेंबर किसको हमने बनाया था? अफ्रीकन यूनियन को बनाया था, ठीक है। अगर बात करें G7 2026, तो ये फ्रांस में होगा 2026 वाला, जबकि 2025 वाला कहाँ हुआ है, तो कनाडा में हुआ है। अब ध्यान रखना 2025 वाला कहाँ हुआ, कनाडा में। अगर बात करें ब्रिक्स, तो देखो ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश हैं? भारत है, रशिया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें भी 5 मेंबर्स और भी जुड़े हैं, आप मुझे बताना वो कौन कौन से हैं। 10वां मेंबर कौन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है और मैंने आपको बताया दिया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है 2026 वाला इंडिया में होगा, तो इसलिए इसे आप स्टार लगाइए। 2025 वाला कहाँ हुआ है, तो आप बोलेंगे ब्राजील में हुआ है। अगर बात करें नाटो की, तो नाटो 2026 वाला जो है अंकारा, जो कि टर्की में होगा। अब 2025 वाला कहाँ हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना, ये नीदरलैंड्स में हुआ है। अगर बात करें आसियान 2026 जो सम्मेलन है, ये फिलीपींस में होगा, जबकि 2025 वाला कहाँ हुआ है, तो आप बोलेंगे मलेशिया में हुआ है। आसियान की बात कर रहा हूँ, 2026 वाला फिलीपींस में, और 2025 वाला कहाँ हुआ है, तो ये मलेशिया में हुआ है। एससीओ 2026 कहाँ होगा, तो कजाकिस्तान, जबकि 2025 वाला कहाँ हुआ है, तो आप बोलेंगे चाइना में हुआ है। तो क्वाड में कितने मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे 4, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। तो 2024 वाला जो है वो अमेरिका में हुआ। उसके बाद 2025 वाला इंडिया में होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो इसलिए 2026 वाला उम्मीद है कि ये इंडिया में हो। अब देखें यहाँ पे, देखिए कोप, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन। अगर हम बात करें तो ये जो 31 है, 31वां जो सम्मेलन है, कोप 31,
ये टर्की में होगा। कहाँ पे? टर्की में। जबकि 30वां जो है कोप 30 ये 2025 में हुआ, ये ब्राजील के बेलम शहर में हुआ। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि कोप जो है एक और होता है जो कि 17वां सम्मेलन अभी होना है। कहाँ पे? आर्मेनिया में। और ये किससे संबंधित है? तो ये जैव विविधता से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो है कोप 17 ये आर्मेनिया में होगा। और आर्मेनिया को हमने अभी जो है ब्रह्मोस भी अभी सेल किया है, जो कि अजरबैजान से बेचारा काफी परेशान सा दिखता है। अब यहाँ पे देखो कुछ और सम्मेलन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो सम्मेलन है 2026, स्टार लगाइए इसको। और ये कहाँ पे? तो स्पेन में हुआ है। सॉरी इसका कलर मैं चेंज करना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, है ना। इसका आपको थीम जरूर याद रखना है, द आईक्यू एरा। इसका थीम क्या है? आईक्यू एरा। 25वां जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 है, ये कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। और इसको भी आप स्टार लगाइए। कॉमनवेल्थ समिट 2026 जो है ये एंटीगुआ और बारबुडा में हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। अब देखें अपेक 2026, अपेक 2026 कहाँ पे होगा? तो ये चाइना। छठा, इसको आप स्टार लगाइएगा कि छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये थाईलैंड में हुआ है। छठे नंबर का था, ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें कि 56वां जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक है ये कहाँ पे हुआ? तो दावोस में हुआ है। दावोस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। एआई समिट 2026 ये इंडिया में हुआ है, ध्यान रखेंगे। इंडिया एआई समिट भी इसको आप बोल सकते हैं। अब हम दोस्तों सैन्य अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सैन्य अभ्यास है हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसको भी काफी डिटेल्स में करेंगे कि कहाँ पे हुआ, किसके किसके बीच होता है, कौन सा संस्करण है। तो इसको देखिए काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखी है, शक्ति से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज हैं वो मैंने आपके लिए एक जगह पे रखा है। कौन सा? तो शक्ति से नाम से संबंधित जितने भी हैं वो एक जगह पे। जैसे कि वायु शक्ति 2026 ये भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। और ये पोखरण, पोखरण कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। और ये राजस्थान में इसका इस बार आयोजन हुआ। और ये किसके द्वारा? तो वायुसेना, तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब ध्यान रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिमौज शक्ति 2025 ये 5वां इसका संस्करण था और भारत और मलेशिया के बीच ही आयोजित होता है। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा थल सेना यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। अब देखो गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति जो है 10वां संस्करण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन होता है। हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है इस पर। कौन सा? गरुड़ शक्ति। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, शक्ति के पहले यहाँ कुछ लगा हुआ है सब नाम में, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ शक्ति है, ठीक है। तो ये जो सिर्फ अगर शक्ति आ जाए तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, 8वां संस्करण है इसका। और ला कैवेलरी ये फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है इस बार, ठीक है। अगर बात करें मित्र शक्ति 2025 तो ये 11वां संस्करण था। भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी देश है भाई, तो मित्र से आप ऐसे ध्यान रख लेना। समुद्र शक्ति, अब ये समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ और ये इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। जबकि गरुड़ शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, अब प्लीज आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब देखो लामितीय अभ्यास, लामितीय अभ्यास ये इंडिया और सेशेल्स के बीच हुआ है। इंडिया और सेशेल्स के बीच कहाँ हुआ? तो सेशेल्स में हुआ। अब ये देखो जा माता अभ्यास, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। जा फॉर जापान और माता फॉर, अरे भाई यार माता तो हम इंडिया में ही सबको बोलते हैं, गाय को भी माता बोलते हैं, धरती को भी बोल देते हैं, है ना। कोई अगर बुजुर्ग महिला हमें मिलती हैं तो उनको भी हम माता करके संबोधित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम संस्कारी हैं। तो जा माता अभ्यास जो है इंडिया और जापान, जा फॉर जापान और माता हम इंडिया भारत में ही बोलते हैं सबको, है ना, सम्मान के रूप में, क्योंकि हम बहुत संस्कारी हैं। तो इंडिया और जापान के बीच होता है, इस वजह इसका आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। अब ये देखो मैत्री, कौन सा? मैत्री, मैत्री अभ्यास जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है, बहुत बार पूछा जाता है ना मैत्री। अब यहाँ पे देखो मैत्री अलग है और मित्र शक्ति अलग है, ठीक है। मित्र शक्ति जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मित्र शक्ति जो है हम श्रीलंका के साथ आयोजित करते हैं, ये मैत्री है, ठीक है, जो कि थाईलैंड के बीच होता है। बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो इंदिरा, अब ये भी आप भूल नहीं सकते, इंदिरा IND इंडिया, RA रसिया। तो इंडिया और रसिया के बीच होता है, कहाँ हुआ इस बार? तो राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ।
अब अगर बात करें वज्रघात अभ्यास, तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन हुआ था, जहां पे हमने परमाणु परीक्षण भी किया था। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखते हैं डस्टलिक। डस्टलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, इस बार पुणे में हुआ। सिम्बैक्स, अब देखो सिम्बैक्स दो होते हैं, एक C4 सिम्बैक्स और एक S4 सिम्बैक्स। तो ये जो C वाला है C4 कंबोडिया है, यानी कि कंबोडिया के साथ हम करते हैं, और S वाला S4 सिंगापुर है, यानी कि हम सिंगापुर के साथ आयोजित करते हैं। ये देखो कि ये जो S वाला है जो कि हम सिंगापुर के साथ आयोजित करते हैं, ये सिंगापुर में ही इस बार आयोजन हुआ है। और C4 कंबोडिया के साथ जो हम सिम्बैक्स करते हैं वो कहाँ हुआ है, तो पुणे में। अग्नि वॉरियर जो है इंडिया और सिंगापुर के साथ हम आयोजित करते हैं, जो कि देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। काजिंद, अब ये देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, काजिंद, काजिंद, कज कज है ना, काज, तो कजाकिस्तान और भारत इसका आयोजन करते हैं। ओली उत्तराखंड में इसका इस बार आयोजन हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया वहां पे, थोड़ा सा रुको, मुझे अभी याद आ रहा है। ये शक्ति वाला जो हमने बताया, एक देखना, एक तरंग शक्ति भी होता है, एक एक्सरसाइज तरंग शक्ति, और ये कैसा एक्सरसाइज है, तो ये जो है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये जो है एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें बहुत सारे देश भाग ले सकते हैं। बायलेटरल का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ 2 देश भाग लेते हैं। अब ये मल्टीनेशनल था तरंग शक्ति, और ये इसका आयोजन जो है लास्ट वाला, ये कहाँ पे हुआ है, तो इंडिया में ही हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। कहाँ तक किया था हम लोगों ने, ये कर लिया था, ये भी कर लिया था। हाँ, ये आइए पूर्वी प्रहार। अब पूर्वी प्रहार और पूर्वी लहर दोनों आपको ध्यान रखना है। पूर्वी प्रहार जो है तीनों सेनाएं करती है, यानी कि इंडियन आर्मी करती है, इंडियन नेवी करती है और इंडियन एयरफोर्स, तीनों मिलकर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। पूर्वी लहर ये भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी ही करती है सिर्फ इसको, और ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ है। संयुक्त विमोचन की बात करें तो ये भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी करती है, और ये अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ। अब देखो ये रीप सब ध्यान रखना, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन होता है। कोची केरला में इसका आयोजन हुआ है। आस्ट्रा हिंद आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बहुत बार आपने सेट में भी लगाया होगा। आस्ट्रा हिंद का मतलब क्या है, आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और आईएनडी मतलब इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसका आयोजन करते हैं। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो इसका आयोजन जो है वो पुणे में हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखना, एक साइक्लोन और एक डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन जो है हम इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है। इजिप्ट का मतलब क्या है कि मिस्र, तो इंडिया और मिस्र साथ में करते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ, राजस्थान में। जबकि डेजर्ट साइक्लोन जो है दूसरा संस्करण, ये यूएई के साथ हम करते हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत करता है। और इस बार इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में हुआ था। खंजर, अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हम आयोजन करते हैं। किर्गिस्तान है ना, इंडिया और किर्गिस्तान, तो ये खंजर है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में। इक्विवेरियन ध्यान रखेंगे, इंडिया और मालदीव करते हैं। मालदीव, हाँ चलो ठीक है, ये मालदीव में ही इसका आयोजन हुआ है। होपेक्स देखेंगे तो इंडिया और इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ करते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो मिस्र में हुआ है। ठीक है, कुछ और हैं जो कि हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये लास्ट होगा शायद। नोमेडिक एलिफेंट, ये जो है इंडिया और मंगोलिया के साथ आयोजन किया जाता है। नोमेडिक एलिफेंट, एलिफेंट है तो मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, वहां पे इसका आयोजन किया गया है लास्ट टाइम। सूर्य किरण की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच किया जाता है, नेपाल में इसका आयोजन हुआ है इस बार। इकाथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इकाथा जो है इंडिया और मालदीव के बीच होता है, हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है इस बार। अगर बात करें अजय योद्धा की, तो इंडिया जो है वो ब्रिटेन के साथ करता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, अभी ब्रिटेन में ही हुआ, अजय योद्धा। अल नजह आप ध्यान रखेंगे, ओमान के साथ हम करते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अभी ओमान में हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा सा और देखेंगे, ये देखिए फ्रांस के साथ हम क्या करते हैं। जैसे कि शक्ति वाला तो हम लोगों ने देख लिया था। अब देखो कि वरुण अगर आए तो नौसेना, तो ये किसके साथ हम करते हैं, फ्रांस के साथ। मतलब कि इंडिया और फ्रांस ये करते हैं, कौन सा, तो वरुण। गरुड़ और शक्ति, सिर्फ शक्ति हम लोगों ने पढ़ा था ना वहां पे, फ्रांस। और एक ध्यान रखना फ्रिंज, फ्रिंज ए फार मतलब फ्रांस और आई एन मतलब इंडिया। ठीक है, तो ये वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंज ये किसके साथ करते हैं, तो फ्रांस के साथ करते हैं। अगर बात करें अमेरिका के साथ कौन कौन सा, तो देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कम, लेकिन कम से कम यहाँ पे 6-7 लिखे हुए हैं। और ये देखो युद्धाभ्यास,
अगर सिर्फ जैसे कि ये तो युद्धाभ्यास का मतलब ही होता है, इंग्लिश में उसको मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं, लेकिन इसका नाम ही है युद्धाभ्यास। अगर ऐसा पूछा जाए कि युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हम किसके साथ करते हैं, तो अमेरिका के साथ। अगर बात करें तर्कस, तो ये भी अमेरिका के साथ। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। होप इंडिया अमेरिका के साथ। टाइगर ट्रम्प ये भी अमेरिका के साथ। ऐसे भी ट्रम्प से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, युद्धाभ्यास 2 जगह लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं, है ना। जापान के साथ हम जीमेक्स करते हैं और धर्मागार्जियन करते हैं। तो ये इतना कम से कम आपको ध्यान रखना है। और आप यकीन मानिए कि इतना अगर आपने अगर अच्छे से अगर कर लिया ना, तो कम से कम भी आप एक क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, मतलब कि आपको 2 नंबर का बेनिफिट होने हो जाएगा। अच्छा, 2 नंबर के तो ये होते नहीं है ना, ये तो एक ही नंबर के पूछे। चलो कोई बात नहीं, जितने भी नंबर को एक क्वेश्चन हमें कहने का मतलब है, तो एक क्वेश्चन जरूर बेनिफिट होगा, लेकिन पूरा जरूर आपको करना होगा। आप सभी इतना देर बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, अगर आपका और भी कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसको जरूर आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है, ताकि कुछ और भी बच्चे देख पाएं। और इस चैनल को हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे कल फिर एक हम करेंट अफेयर्स का ही वीडियो आप लोगों के सामने देंगे, जिसमें कुछ और टॉपिक हम करेंगे। और अभी जब तक आपका एग्जाम शुरू नहीं हो जाता, तब तक करेंट अफेयर्स के हम कुछ न कुछ आपको वीडियो प्रतिदिन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।